वाराणसी कचहरी के संभावित विस्थापन को लेकर अधिवक्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर जहां कचहरी को दूसरी जगह पर स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं तेज हैं, वहीं दूसरी ओर बनारस बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए इसे पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया है कि कचहरी के विस्थापन से संबंधित कोई भी आधिकारिक प्रस्ताव शासन या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अब तक जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। आरटीआई से खुली सच्चाई सामने आई है और आपको बता दें कि बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री सुधांशु मिश्रा ने कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने सेंट्रल जेल की 25 एकड़ भूमि कचहरी विस्थापन के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई। जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए जवाब में साफ कहा गया है कि कचहरी विस्थापन संबंधी कोई भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा शासन स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। निजी हित और कमीशन खोरी का उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर सीएम साहब किसी भी प्रकार का कोई निर्देश देते तो आप मीडिया के साथी लोग हैं, आप लोगों के भी संज्ञान में आता कि चीफ मिनिस्टर महोदय ने यह निर्देश दिया है। ऐसा कोई निर्देश चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर से कुछ ऐसे चेहरे मिले थे जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर से मिले और कहे कि चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि बनारस की कचहरी कहीं विस्थापित नहीं होगी, यहीं रहेगी। उसमें से एक दो चेहरे परिवर्तित होके वही लोग खड़े हैं और फोटो खिंचाकर यह कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि कचहरी का विस्थापन होगा, इसकी हरी झंडी दे दिया। तो ऐसे लोगों का जो पल पल पर अपनी मंशा और दशा और दिशा बदल ले रहे हैं, अपनी सोच परिवर्तित कर ले रहे हैं। जो अधिवक्ताओं में चुनाव के पहले दर दर भटकते थे, वो अधिवक्ताओं के मंशा के विपरीत निर्णय ले रहे हैं और कार्यप्रणाली उनकी जग जाहिर है। तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि बनारस का अधिवक्ता विस्तारीकरण के साथ है और विस्तारीकरण की मांग कर रहा है। बनारस की जनता विस्तारीकरण चाहती है, वादकारी विस्तारीकरण चाहते हैं और विस्तारीकरण जेन्युइन है, क्योंकि वर्तमान कचहरी सबसे सुरक्षित स्थान पर है। वर्तमान कचहरी पर आवागमन के हर दिशा से, हर कोने से बनारस के लोगों को आवागमन का साधन है। दूसरा विषय कि हमारे जो कचहरी का जो इतिहास है, हमारे पुरखों की यहाँ विरासत है, हम अपनी विरासत को कतई नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने विरासत के साथ भव्य कचहरी का विस्तार कराने के मांग पर खड़े और विस्तार कराएंगे और भव्य और कचहरी का विस्तार होगा। यह पूर्ण विश्वास के साथ अधिवक्ताओं की ताकत पर, बनारस की जनता की आवाज़ पर मैं यह बात कह रहा हूँ। कोई प्रस्ताव आपके पास मुख्यमंत्री के माध्यम से आया है तो उस आरटीआई में एक जवाब दिया गया कि कोई भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है कचहरी के विस्थापन के मुद्दे पे। तो ये भ्रामक अफवाहें फैलाई क्यों जा रही हैं, उसके पीछे रीजन है। कहीं ना कहीं जो विस्थापन का मुद्दा रख रहे हैं, कहीं ना कहीं नाजायज लाभ लेना है, वही दिखाएं। कहीं उनको नाजायज लाभ देना है, या उनको टेंडर मिल जाए या मोटी कमीशन मिल जाए। आखिर दिक्कत क्या है? वाराणसी कचहरी, कलेक्ट्रेट न्यायालय और फोरम सब सटे हुए हैं एक दूसरे, किसी अन्य ज़िले में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 1971 में गुजरात के अहमदाबाद में सिविल कोर्ट की स्थापना हुई, 19 नवंबर 1971, और 2014 तक वो व्यवहार न्यायालय कार्य किया। 2014 से 2019 तक उसी बिल्डिंग को डिमोलिश करके उसी स्थान पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी। आज भी सिविल न्यायालय वही कार्य कर रही है। देहरादून में यही कृत हुआ, तो वाराणसी जनपद में क्यों नहीं हो सकता?
हम विस्तारीकरण का सपोर्ट करते हैं और विस्थापन का विरोध करते हैं। इसके बावजूद सेंट्रल बार एसोसिएशन द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव का बात कहते हुए एक लेटर मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया, जबकि उस आम सभा में जो संयुक्त सभा थी, बनारस बार से जुड़े हुए कम से कम 100-150 अधिवक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया और उसका विरोध किया। उसके बाद भी चोरी छुपे एक प्रस्ताव पारित करके कि ये संयुक्त बार का है, भेज दिया गया और बनारस बार से उस प्रस्ताव से कोई वास्ता सरोकार है ही नहीं।